एक रट्टे वाला पार्ट था, बट इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ चीजें। मेटल को लेके मैं सब कुछ डिस्कस कर चुकी थी आप लोगों के साथ। तो मेटल्स को लेके जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात देखी थी कि जनरली मेटल्स, ऐसा समझा सोचा जाता है मेटल्स वो हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेटल जो आपकी आंखों को दिखते हैं सारे हार्ड ही होते हैं। तो दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। तो हम मरकरी की बात कर रहे थे उस वक्त, लेकिन दो एलिमेंट और थे, ये हमेशा आपको याद दिलाएंगे, गैलियम और सीजियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 304 केल्विन होता है, राइट, यानी 31 या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गर्मियों में अगर मैं गैलियम को अपने हाथ पे रखूं तो मेरा हाथ गीला हो जाएगा, राइट। इसी तरह से सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत कम होता है। गैलियम की यही खूबी कि वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट 2000 केल्विन से भी ऊपर है। इसको क्लिनिकल, मतलब ये मेडिसिनल नहीं बोल रही, जो इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर में गैलियम को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे को एक आयरन मोल्ड्स की फैक्ट्री में 1200 केल्विन टेम्परेचर नापना है, वहां मर्करी इज नॉट सक्सेसफुल, वहां वो वाला थर्मोमीटर सक्सेसफुल नहीं है जो आपके घर में है। वहां गैलियम को यूज किया जाता है क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तगड़ा गैप है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर विदस्टैंड कर पाता है। इसके बाद दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऊपर काफी बात हो चुकी थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस मोर, ये बड़ा बेसिक है। यहां पर कौन लिखे हुए हैं मैंने, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अक्सर सॉलिड हैं। कोई एक नॉन मेटल जो सॉलिड है, कुणाल अगर कोशिश कर पाए, समीर अगर कोशिश कर पाए, कोई नॉन मेटल जो सॉलिड हो। दो चार नॉन मेटल के नाम मैं लेती हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल है। कोई नॉन मेटल, कार्बन, आई एक्सपेक्टेड इट। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज सॉलिड। बोरोन, अभी इस साइड आ जाना, पीछे पीछे ही। बोरोन सॉलिड एंड नॉन मेटल। तो अक्सर ये जो है गैसेस हैं, वो तो मैंने चार पांच नाम ले दिए आपके पास, लेकिन सॉलिड्स भी हैं, कहीं आपको रियलाइज ना हो इसीलिए आपको कार्बन, बोरोन ये नाम दिए कि दे आर नॉन मेटल्स। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी चीज है जो नॉन मेटल है, ना सॉलिड है ना गैस है, ये लिक्विड है। तो लिक्विड नॉन मेटल भी होता है। नॉन मेटल्स के जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बोरोन एंड कार्बन फिर एक्सेप्शन आ गए, आप यहीं से देख लो एक्सेप्शन शुरू हो गए। बोरोन और कार्बन, कार्बन का तो एक, कार्बन की यस, ये क्वेश्चन मैं हर साल पूछती हूँ, हर साल गलत आता है इसका आंसर, सिर्फ आपसे नहीं। आई यूज टू गो टू ट्रेन, मतलब आई एम केमिस्ट्री रिसोर्स पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू ऑल मॉडल स्कूल टीचर्स। तो मेरे को साल में एक बार मॉडल स्कूल के टीचर्स को, सभी साइंस के टीचर्स को केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे उनको थोड़ा सा ग्रूम करना होता है, बस आता तो सबको सब कुछ है। तो वहां का भी मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं पूछती हूँ टीचर्स से, और आपसे भी पूछूंगी। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स या ग्रेफाइट, डायमंड, क्या क्या जानते हैं कार्बन के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में, व्हाट यू नो, एनीथिंग, कुछ भी। एलोट्रोपी क्या होती है? हाँ, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस कह लीजिए, या और बेटर लाओ यार, ये बहुत जनरल था। और कुछ, दोनों कार्बन है, दोनों के एटम सेम है, लेकिन मैंने हिंट भी दे दिया, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरीन, कुछ इस बारे में बता सकें क्या है ये आपस में? दे आर, सॉरी, एलोट्रॉप्स होता क्या है, मैं वही जानना चाह रही हूँ। Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो हरगुल। Ma'am, allotropes have the same chemical formula but different structure. ओके, स्ट्रक्चरली Um, डिफरेंट होते हैं। हाँ, क्या स्ट्रक्चर में क्या for डिफरेंस होता है? example, graphite occurs in layers, and ओके, diamond has हरगुन four. हरगुन हरगुन, मेरा यहाँ एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, जो असली सवाल वो यही है। ग्रेफाइट, डायमंड सबने सुन लिया, शब्द नहीं है आपके पास, लेकिन एलोट्रॉपी सबको समझ आ गया, राइट, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, कार्बन की कुछ चीजें बोल रही हूं मैं, और मैं आपको बता दूं, कोई भी सॉलिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अक्सर, क्रिस्टल या एमॉर्फस। आपने सुना है एमॉर्फस वर्ड? हाँ जी, पाउडर्ड फॉर्म या जो भी कह लो, अभी मैं उसकी डिटेल में जाऊंगी नहीं, क्योंकि इतना नहीं मैं आपके मिथ तोड़ सकती आज में। जो आप बोल रहे हो मैं वो चुपचाप मान रही हूँ। स्टिल मेरे शब्द सुनना।
सॉलिड अक्सर दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है क्रिस्टल, वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। एक होता है एमॉर्फस, और एक बच्चे को एमॉर्फस बताने के लिए गुजड़ पुचड़ स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप पाउडर्ड बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। माय एक्चुअल क्वेश्चन इज डायमंड और ग्रेफाइट। आपका मैंने हरगुन का सुन लिया, लेयर्ड स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट में, और कार्बन के लिए आप मेरे को डायमंड का भी स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ आप इसके लिए भी लाइन बोल देंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट और डायमंड में से कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमॉर्फस है? आई इन्फ्लुएंस्ड यू टू से रॉन्ग आंसर। दिस इज व्हाट एग्जामिनर्स डू विद यू ब्रूटली। 10th क्लास के कॉन्सेप्ट का कबाड़ा करने में मैंने इन्फ्लुएंस किया और आप इन्फ्लुएंस हो गए। मैंने आपको क्या कहा, क्रिस्टल वो होता है जिसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, और एमॉर्फस वो होता है जो घुचड़ पुचड़ होता है। सुनो सुनो सुनो, और अभी हरगुन ने कहा ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, डायमंड भी क्रिस्टल है। मैंने इन्फ्लुएंस किया आपको और आप मेरे इन्फ्लुएंस में आ गए। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डज विद यू। और ये एग्जैक्ट प्रैक्टिस मैं टीचर्स के साथ करती हूँ। आपकी क्या गलती है? बड़े इंप्रेस हो जाते हैं उस दिन वो मुझसे, मैम आपको तो बहुत कुछ आता है। कुछ नहीं आता मेरे को सिर्फ एक चीज आती है। इतनी केमिस्ट्री सबको आती है, मुझे सिर्फ गलतियों को हाईलाइट करना आता है, बस दैट इज माय जॉब। सो क्रिस्टल वो होता है जिसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो। डायमंड इज ऑल्सो अ क्रिस्टल, बहुत महंगे क्रिस्टल्स में आता है। ग्रेफाइट की डेफिनेट लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी में डिलीट तो नहीं हुआ था ये पार्ट? ओ गुड। एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ जिसमें एक लड़का दिखा रखा है पेंसिल से कुछ लिखता हुआ, और उसको एक एरो डाल के दिया हुआ, इसकी पेंसिल के अंदर है कौन सी चीज? ग्रेफाइट, जिसका होता है स्लिपरी टच। आप शार्पनर में देखें तो आगे वो जो ग्रेफाइट आता है उसको छुएं तो स्लिपरी टच होता है, बिकॉज इट इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट ऑल्सो। बट दोनों के दोनों क्रिस्टल है। फिर कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म कौन सी? कोल, चारकोल, कोयला। 35 रुपए किलो बिकता है कोयला, आज का रेट बता रही हूँ। डायमंड का तो पूछो भी मत, एक ही कार्बन के बने हुए। सो आप ये देखिए, बोरोन कार्बन जैसे ही नाम आया मैंने आपसे कुछ बातें करी। ये जो मैंने बातें करी, दिस इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चलेगा कुछ टाइम तक। तो बोरोन और कार्बन सॉलिड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सॉलिड इन नेचर। हम इधर क्या बात करके आए? मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, नॉन मेटल्स जो ज्यादातर गैसेस होंगे, लेकिन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? कार्बन, डायमंड। यहीं से एनामोली एक्सेप्शंस का बेस बनना शुरू हो गया। भाई जिनके तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तुम उनका तंदूर तो बना नहीं सकते। उसके लिए तुम्हें फिर मिट्टी पे जाना पड़ता है, सिलिकेट्स पे जाना पड़ता है। जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो हार्डेस्ट में भी नहीं है, हार्डेस्ट में भी नॉन मेटल आ रहा है। बट जब भी आज के बाद मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोलूंगी, वो जनरल होगी, वेट फॉर एक्सेप्शन अनलेस वी टेल यू। सो यहां पर आप देखिए, मैंने थोड़ी देर आपसे बोरोन कार्बन में बात की ताकि आप ये बेसिक साइंस ना भूलें जो अभी बात हुई, राइट? अब ये ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ओनली वन, दैट इज ग्रेफाइट। वो क्यों है क्यों नहीं है, वो जब हमारा कार्बन आएगा चैप्टर तब हम बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। ये अक्सर ब्रिटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये अक्सर ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल सी चीज है, कहीं इसको यूज करना होगा मैं जरूर यूज करूंगी। आज तो आप सबको याद रहेगा, यूज कर नहीं पाऊंगी, जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन यूज करूंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसी चीजें जो आधी अधूरी मेटल की प्रॉपर्टी शो करती हैं, आधी अधूरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, बट कौन सी? रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल फॉलो दोस। कि क्या होता है मेटलॉइड की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आधा ये या इन दोनों के बीच में, व्हाट, ये इस चैप्टर में आगे आएगा। तो वो मेटल नॉन मेटल दोनों जैसा बिहेवियर दिखाते, उनको सेमी मेटल भी कहते, बेटर वर्ड इज मेटलॉइड। और उसके ये एग्जांपल, इस पे बड़ी फाइट है भाई। तुम गूगल खोल लो, तुम कोई अपनी एक्स्ट्रा बुक खोल लो, एक आधे एलिमेंट का मिसमैच है। इस चैप्टर के लिए ना मेरी बुकलेट का रेफरेंस दोगे आप मेरे को, ना गूगल का रेफरेंस दोगे, ना किसी और बुक का रेफरेंस दोगे, सिर्फ एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी लेटेस्ट। उसमें जिस जिस को मेटलॉइड लिख लिया चुपचाप मानना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी डज नॉट गो पैरेलल विद लेटेस्ट रिसर्च। लेटेस्ट रिसर्च के
हिसाब से कुछ चेंजेस ठीक ठाक हो चुके हैं। एनसीईआरटी ने अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, तो एनटीए ने भी नहीं किया, आपके स्कूल एग्जाम्स और आपका जेई भी नहीं एक्नॉलेज करेगा उसको। तो ये आपके मेटलॉइड हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलीरियम। राइट, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे कोई तो कैमरा ऑन कर लो। राइट, एंजल, हरगुन, उसका हो नहीं पाया, अक्षिता का। ठीक है, सो ये स्लाइड अब हटा दो, ये मेरा लास्ट बोरिंग पार्ट था आज के लिए जो आपको क्रैम करवाना था। आई होप ये नोट आप सबके पास हो गया, काफी लोग पहले आए हुए थे, टाइमली रेदर, पहले नहीं तो नोट हो गया होगा। अब आ जाते हैं जी कुछ चीजें। आपने देखा, आपको लास्ट क्लास में मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया, जो नीचे वाले हैं ना 100 से ऊपर, उनके सिंबल्स याद करने, नाम याद करने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कोई हमारे इंडियन नेम्स है नहीं, हमारे नेटिव लैंग्वेज में है नहीं जो हम याद कर सकें। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक इशू सॉर्ट किया आईयूपीएसी ने, कि पहले नाम ढंग से रखने शुरू करो, उसके बाद हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ज्यादा खराब नाम्स जो भी हमने देखे हैं, ज्यादा खराब, डिफिकल्ट, मैं खराब बोल रही हूँ, बट डिफिकल्ट नेम जो हैं लेटेस्ट एलिमेंट्स में आए, जो 100 के बाद हैं, तो 100 के बाद के लिए एक आईयूपीएसी ने सिस्टम दिया मुझको, 100 से पहले के लिए नहीं चलेगा। तो आप देखेंगे कुछ पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो है उसका नाम कुछ और है, मैंने आपको दिया उसका सिंबल कुछ और है। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट आईयूपीएसी के हिसाब से 100 के बाद के नाम आपको अब ऐसे करने होंगे, कर सकते हैं। तो अब आप मेरे से एटॉमिक नंबर अब इस टेस्ट में पूछ ही नहीं पाओगे 100 एंड अबाउ का। क्यों? क्योंकि इसके नाम में इसका एटॉमिक नंबर डाल दिया गया कि भाई तुम एटॉमिक नंबर यू क्यों मेरे को याद करवाने का झंझट देते हो, नाम ही ऐसा दे दो जिसमें एटॉमिक नंबर हो, तो आप मेरे से पूछोगे ही नहीं। अगर होता ऐसा तो कॉपर का एटॉमिक नंबर तुम मेरे से ना पूछते। तो क्यों पुराने वालों का नाम क्यों नहीं चेंज किया? दे आर सो डीप बरीड इन रिसर्च। 18th 19th 17th सेंचुरी के रिसर्च के पेपर्स जब तक उन साइंटिस्ट जिंदा ना हो उनसे पूछे बिना चेंज नहीं किया जा सकता, उनके सिग्नेचर हैं। तो जितने भी बाद में डिस्कवर हुए उन सब के लिए रूल कर दिया कि 100 एंड अबाउ के लिए आप ये नाम यूज करेंगे। क्या नाम यूज करेंगे? बड़ा सिंपल सा एक कोड लैंग्वेज दे दी। और वो कोड लैंग्वेज क्या है, इसे नोट करना हो करिए, बट ये नोट करने लायक है नहीं, ये तो मतलब बड़ा बड़ा सिंपल सी चीज है, आपकी बुक्स में मिलेगा। 0 के लिए कहा गया निल, मेरे आज के टेस्ट में इन्वॉल्व करूंगी मैं इसको। 1 के लिए, वैसे 1 के लिए आप रोजमर्रा में यूनी कहते हो ना, यूनिकॉर्न कहते हैं ना हम, यूनी मतलब बहुत कॉमन वर्ड है यूनी, तो यूनी का ले लिया अन। 2 के लिए बाय, ठीक है, कुछ लोग डाई भी कहते हैं लेकिन यहां पर बाय हो गया। 3 के लिए ट्राई, टेट्रा नहीं है आगे, क्वाड, बस ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज नॉट टेट्रा, इट इज क्वाड। ऐसे ही पेंटा का पेंट, हेक्स, हेप्ट नहीं है, सेप्ट है, ऑक्ट, इन, ये नाम दे दिए। आपने कोड वर्ड कैसे लिखना है? अब इनके सिंबल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है, हर एक का पहला इनिशियल लिख लो। चेक, किसी का भी इनिशियल सेम नहीं है, किसी का भी इनिशियल सेम नहीं है। टेट्रा मैं क्यों नहीं रख सकती थी, अब समझ आ गया होगा, ट्राई और टेट्रा दोनों का टी आ जाता, तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 के लिए क्या है मेरे पास? अन। 0 के लिए क्या है? निल। 6 के लिए क्या है? हेग्स। अब ये देखिए निल, मैंने एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, नहीं होना चाहिए, बाय मिस्टेक एक ई एक्स्ट्रा है। हेग्स, और हर एलिमेंट का सफिक्स ईएम ऑलरेडी फिक्स कर दिया, जैसे थोरियम प्लूटोनियम है ना, वैसे ही ईएम पकड़ लिया। तो अन, निल, हेक्सियम। अगर अब मैं आपको कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप मुझे यूएनएच की, ये हो गया उसका सिंबल, ये हुआ सिंबल और ये हुआ नाम। अब अगर मैं सिंबल आपको देती हूं कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए यूएनएच की, आप यू से क्या निकालोगे? 1, एन माने निल, 0, और उसके बाद मैंने क्या दिया? एच, एच माने हेक्स, 106। स्ट्रगल खत्म एटॉमिक नंबर मांगने की, देने वालों की स्ट्रगल भी खत्म हो गई, तो हमने 106 आपको दे दिया। जैसे ही हमने आपको 106 दे दिया, आप उसका एटॉमिक नंबर मेरे को दे दोगे अफवाउ डायग्राम से। नाम भी अगर मैं दूं वो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, वो नाम देना तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। आप दे दो अनिल हेक्सियम, इसका जो भी मैं पूछूं बताओ, आप एटलीस्ट मेरे से अब एटॉमिक नंबर नहीं पूछोगे। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को आईयूपीएसी ने आके सॉर्ट किया कि लेट्स गेट बैक टू दैट वर्क विच इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर मैं आपसे कहूं 112 का बताना, यहीं देख के, पेन पेपर लायक नहीं है ये, 112 का अन, अन, बाय, ईएम,
ईएम लगाना मत भूलना, अन अन, राइट। ऐसे ही मैं आपको कहूं 118 का अन अन ऑक्टियम। तो अब आपसे मैं किसी भी एलिमेंट का, आगे आने वाले एलिमेंट के लिए आईयूपीएसी ने पहले ही कह दिया, कोई मर्जी डिस्कवर करो, ना अपना शहर का नाम डालना है, ना अपना खुद का डालना है, ना किस लैब में बनाया उसका डालना है, आपने अब नाम ऐसे डालने हैं। नाम ऐसे ही पढ़ते हैं चीजों के, आपने नाम ऐसे डालने हैं। तो इनको कहा जाता है यूजुअली सुपर हैवी एलिमेंट्स। 100 से ऊपर वालों को बोला जाता है सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो ये ज्यादातर इसमें रेडियो एक्टिव भी मिलते हैं, ज्यादातर इसमें लैब ग्रोन ही मिलते हैं, लैब मेड ही मिलते हैं, इसीलिए इनके लिए आईयूपीएसी का सिस्टम है। तो कर लेंगे ये चीज एवरीवन, आगे चले। तो एक ये लास्ट क्लास का पेंडिंग काम था। अब जरा थोड़े से हम दूसरी चीजों पे आ जाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल चल रहा था, आप सबके पास पीरियोडिक टेबल है, लास्ट क्लास में दिखा दिया, जरूरत नहीं है अभी। जो तो आप इमेजिन करके कर सकते हो ना, मतलब इस क्लास का मजा तब है जब आपको पीरियोडिक टेबल देखना ना पड़े। इस क्लास की सक्सेस तब है जब आपको पीरियोडिक टेबल देखना ना पड़े। दिखा के तो फिर हर कोई पढ़ा लेगा, और आप कब तक देखोगे? फाइनल एग्जाम में तो आपको देखने नहीं दिया जाएगा। तो जब मैं कहूं तभी निकालना, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, अदरवाइज यू विल किल योर ओन फन। आपको सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा तो आपको वो फन नहीं आएगा, आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि आज की क्लास किस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट है। आज के बाद मेरे को पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। कोई मर्जी एलिमेंट तुम पूछ लो, हमसे कुछ भी पूछ लो, मैं क्यों आता होता है, रटा हुआ है, नो वेज, वी हैव शॉर्टकट्स, वी हैव जुगाड़। आज वो जुगाड़ सीखेंगे कि तुम बिंदास किसी से कुछ भी पूछ सकते हो पीरियोडिक टेबल का, तुम्हें आता होगा। तो अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की शक्ल दिखाई। हाइड्रोजन को रेयर ही गिनेंगे हम, ठीक है। तो मेरे को कभी करेक्ट मत करना अगर मैं ग्रुप 1 की स्टार्टिंग लिथियम से करूं। हाइड्रोजन को, अच्छा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यही थी, मोस्ले ने दी थी। इसकी दो लिमिटेशन पहले बता दूं, दो बहुत बड़ी कमियां इसकी। हाइड्रोजन इज इट्स फर्स्ट लिमिटेशन। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? गैस। और इसके नीचे मैं एक आधी बार लिख देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप याद करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे सॉलिड्स हैं। बाकी प्रॉपर्टीज पे तो मैं बाद में जाऊं। इकलौता एक गैस है, बाकी सारे सॉलिड हैं। काहे की प्रॉपर्टी सिमिलर तुमने एक ग्रुप में डाल दिया। दूसरा फर्क, नीचे सारे मेटल्स हैं और ऊपर क्या है? नॉन मेटल। भाई किस बेसिस पे तुमने एक ग्रुप पे डाला? मैं नहीं मानती। तभी इसको थोड़ा ऊपर खिसका के बनाया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मजबूरी में मोस्ले ने इसको यहां रखा, क्योंकि उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में लिखना था। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, इसका क्या है? 2, कहीं और इसका लिथियम का क्या है? 3, कहीं और इसकी जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने क्लेम किया, जो हाइड्रोजन चैप्टर कट गया है, वो पूरे चैप्टर में पहला लेक्चर तो इसी बात पे है, व्हाई इट इज डिसिमिलर टू दिस, व्हाई नॉट टू कीप इट हेयर। यहां क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी गैसेस हैं, ठीक है। एक ब्रोमीन एक्सेप्शन है, बट ये ग्रुप बिलोंग करता है टिपिकल नॉन मेटल गैसेस को। आयोडीन तक पहुंचेंगे हम। हाइड्रोजन को इसमें क्यों नहीं रख देते? एक सिमिलैरिटी और आएगी जो भी मैं बता नहीं सकती, थोड़ी देर बाद आएगी। तो इसमें भी कुछ दिक्कत आई, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मैच कर रही, कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैच कर रही, मैं उसको कहां रख दूं? कॉन्फ़िगरेशन तो उसकी इससे मैच कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चल रहा है। हाइड्रोजन की पोजीशन इज नॉट सर्टेन, इट कैनॉट बी अटैच टू एनी ऑफ द ग्रुप। व्हाई? आई एम आस्किंग माय ऑडियंस, जिसने पहला चैप्टर पढ़ लिया। हाइड्रोजन में कुछ ऐसा है जो तुमको पता है, जो किसी भी ग्रुप से मैच नहीं कर सकता। चाहे मैं ग्रुप के आपको नाम, नंबर, अंदर कौन है नहीं बता रही, स्टिल यू कैन पिक। वो तो आइसोटोप्स हुए, डुप्लेट ट्रिपलेट, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इकलौता पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर और मास मैच करता है। बाकी सबके एटॉमिक नंबर और मास में फर्क है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहां क्या पता चलता है? एक ही एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं, तो उसको किसी के साथ नहीं रख सकते तुम, जब तक सिमिलैरिटी ही नहीं आ रही है। तो यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन, दे आर नॉट एबल टू गिव अस राइट लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप ढंग के साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल, ज्योति मैम एक बार ना रंजना मैम, और नहीं मैं दिखा देती हूँ, सॉरी यहाँ पे पड़ा है मेरे पास एक ही कॉपी बची, विच आई बॉट फॉर माई डॉटर जब वो थी। ये पीरियोडिक टेबल एक ही जगह मिलता है, कुमार बुक डिपो, सेक्टर 34। ये है प्रॉपर सही पीरियोडिक टेबल।
और इसकी खास बात क्या है, इस पूरे चैप्टर की नहीं, पूरी 11th-12th की सारी ट्रेंड्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एक्सेप्शन सब कुछ यहां है, एवरीथिंग। और ये रहा पीछे फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। तो पीरियोडिक टेबल के जो डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं एडवांस में, तो वो भी आते हैं। एडवांस में से तो कुछ भी डिलीट नहीं किया, वो 6 चैप्टर हैं, उसका पीरियोडिक टेबल रिलेटेड डिटेल ये 50 रुपए का आता है। कुमार बुक डिपो पे मैं 2-3 बार फोन कर चुकी हूँ वैसे तो, कि मुझे कुछ कॉपीज चाहिए, बट उनको लगता है कि हम उनको शायद पैसे नहीं देंगे या क्या है पता नहीं, वो मंगवा नहीं रहे, कि ये स्पेशल प्रिंट होते हैं। यू कीप ऑन ट्राइंग योर लक, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी मैं इसका फोटो स्टेट करा के दे दूं। इससे बेटर पीरियोडिक टेबल मेरे को नहीं मिला, मैं पिछले कई साल से इसको संभाले हुए। इट गिव्स ऑल ट्रेंड एवरीथिंग, जो शायद 5 या 6 चैप्टर के बाद आप नोट्स बना पाओगे एट द एंड ऑफ 12th। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल कहीं से भी अरेंज होता है, आप करेंगे, अदरवाइज आई विल ट्राई टू अरेंज इट। सो जब आप देख रहे हो इसमें, अब हाइड्रोजन की लोकेशन जो ये वाला पीरियोडिक टेबल दिखाया ना मैंने, इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन कहां बना रखा है, यहां बीच में। ना भी बना रखा हो, लेटेस्ट हाइड्रोजन अभी तक जब तक ये पीरियोडिक टेबल चल रहा है यहां देते हैं, और ऐसी 2 लाइनें खींच के। आधी प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन से मैच कर रही है, आधी प्रॉपर्टी इसकी ग्रुप 1 से मैच कर रही है, यहां दे देते हैं। तो इसका मॉडिफिकेशन भी ढूंढ लिया, चलो मोस्टली भी राजी कि उसके पीरियोडिक टेबल को हमने छेड़ा नहीं, हमने उसको ग्रुप 1 से हटा दिया। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, 14 एलिमेंट यहां, आज की क्लास का मेजर ये रहेगा, 14 एलिमेंट यहां इस डब्बे में आना चाहिए था लेंथेनम, राइट। आपको पीरियोडिक टेबल देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रही हूं धीरे धीरे आपको आ जाएगा दिमाग में। इसमें आना चाहिए था लेंथेनम, लेकिन लेंथेनम जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, राइट। मुझे पता है नोबल गैस जिनॉन क्या है 54, यहां क्या भरा गया होगा 55, यहां क्या भरा गया होगा 56, तो लेंथेनम यहां आता है 57। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को यहां पर सीधे 72 एटॉमिक नंबर डाल दिया, ऐसे कैसे? तुम कह रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में लगाओ, 50 से बोलना नहीं है, मेरे लिए बड़े दिक्कत हो जाती है, सॉरी सर। आसपास हमारे अब जो लोग बैठ रहे हैं वो कंप्लेन करना शुरू हो गए कि बीच में बोलता बहुत है। पुट अ चेक ऑन दिस। लेंथेनम के बाद क्या होता है, यहां पर क्या होना चाहिए था 58 वाला, 58, 59, दिस जाना चाहिए था। 14 एलिमेंट तुमने मेन फ्रेम से बाहर रख दिए। सिमिलरली यहां क्या आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था एक्टीनियम, और एक्टीनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट तुमने फिर मेन फ्रेम से, मजाक है, 28 एलिमेंट तुम मेन फ्रेम से बाहर निकाल के कह रहे हो हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा है। तो ये 2 मेजर लिमिटेशन, जिसका अब रिकवरी आ तो चुकी है लेकिन अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, देयर मस्ट बी सम फ्लॉज। तो ये 2 कमियां इस पीरियोडिक टेबल की हैं। जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपको ये 2 कमी जानते हुए चलना है, राइट। अब इसके बाद आता है लास्ट क्लास में जो चल रहा था, वो फिर से एक बार याद दिला दूं। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हीलियम सिर्फ 2। दूसरे पीरियड में कितने हैं, 8। आप लोग देखिए आज की क्लास सारी इस स्लाइड पे जाएगी। 2 और 6 कितने हैं, 8। उससे नीचे वाले में भी 8, लेकिन ध्यान दीजिए चौथे पीरियड में 2, कुछ सोच आएगी इससे, 10 और 6। उससे नीचे वाले में भी 18, फिर 32। ये मैजिक नंबर्स कहलाएंगे। क्यों मैजिक नंबर कहलाएंगे, चैप्टर के साथ साथ पता चलेगा। बट इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन, स्कूल पेपर में आता है ये, व्हाट आर मैजिक नंबर्स, आपको ये नंबर्स बताने हैं। 2, 8, 8 ये मैजिक नंबर क्यों है, ये अगले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 आर मैजिक नंबर। विच ऑफ देम इज नॉट अ मैजिक नंबर? 4 ऑप्शन, 26 दिया होगा, चूज कर लोगे वो मैजिक नंबर नहीं है। तो मैजिक नंबर ये होते हैं। क्यों मैजिक नंबर बोला है, लेटर ऑन चैप्टर के एंड में जब बॉन्ड बनाएंगे तब बात होगी कि इसको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं। अब ये सारी की सारी चीजों को तुम लोग खुद कैसे पकड़ पाओगे, वो पार्ट शुरू करते हैं। ये जो मैंने बताया, यानी तुम्हारा अब पहला टॉपिक जिस पे आज का टेस्ट है वो है पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में बांटना है। पीरियोडिक टेबल को 4 हिस्सों में बांटते हैं, सुनिए 4 हिस्से, यहां से एक एक शब्द नोट होना चाहिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये 4 हिस्से हैं, एसपीडीएफ। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन खत्म कराते ही मेरे को यहां आना पड़ता है। मैं बीच में मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर 1 है वो करा दूंगी, तो मेरा पीरियोडिक टेबल के 4 लेक्चर की जगह 6 लग जाएंगे। तो इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीधे इस पे आना जरूरी है।
एस ब्लॉक कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए और साथ साथ जब मैं कहूं तब नोट करिए, साथ साथ नोट करना चाहते हैं साथ साथ करिए, बट आई विश समझने के बाद नोट करना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उससे रिटेंशन आती है, घर जाके पढ़ना नहीं पड़ता, घर जाके सिर्फ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाए, आखिरी इलेक्ट्रॉन लैंड अप करे एस में, तो उस एलिमेंट को पक्का एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाना चाहिए। अब मैं पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखा रही, रैंडमली आपके साथ 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं डिस्कस करती हूँ, फिर पीरियोडिक टेबल में लोकेशन दूंगी। मैंने सबसे पहले लिया, अब अभी तो मैंने लिथियम सोडियम दे दिया, अब ये सिंबल्स भी नहीं दिए जाएंगे, सीधे एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे। एटॉमिक नंबर 3, हेल्प मी आउट, 1s2। तो अभी मेरे साथ ही रहिएगा, ये लास्ट क्लास में बताया था, इसमें जितना डिस्कशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, जवाब देंगे, बोलेंगे, उतनी जल्दी आएगा। 1s2 2s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, ये एस ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। सोडियम 11, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s में, ये भी एस ब्लॉक का हिस्सा है। अब मैं बेरिलियम पे आती हूँ, अब बता दो, 2s2, एटॉमिक नंबर 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10, मैं कोई भी एटॉमिक नंबर चूज कर लूं जो एस में आते हैं, अभी मैंने 4 चूज किए, मैं आपको पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम कोई भी दे दूं, आपको नहीं पता अभी ये कहाँ है, लेकिन मैं बता रही हूँ हर एक की कॉन्फ़िगरेशन या तो आएगी एनएस में एक इलेक्ट्रॉन, या आएगा एनएस में दूसरा इलेक्ट्रॉन। एन माने आप देख रहे हो 2 के बाद 3 आया, 2 के बाद 3 आया, मैं 4 5 6 वाली भी एग्जांपल दे सकती थी। यानी कि एस में क्योंकि आ ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, तो इस ब्लॉक में जो एलिमेंट इकट्ठे करके तुम्हें रखने हैं वो हो 2 ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, क्योंकि एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 3 तो नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन। तो तुम कितने ही एलिमेंट मैं तुम्हें उठा के दे दूं, मनप्रीत यही है, अगर यहां नहीं है तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, अभी लिखिए मत या कहीं और मत देखिए, रहना यहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर देखती हूं कि कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 मिल रही है, कैन आई से NS1 फॉर दिस, 2 और 3 का ही फर्क है, जिसको भी खासकर आपको मनप्रीत, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन में इशू आएगा तो आप मेरे को बताएंगे जरूर, राइट। आई नीड योर फोकस मोर हेयर, क्योंकि आपको दिक्कत आ सकती है। सो अब इसके अंदर यहां पर आप देख रहे हो या तो 2s1 है या 3s1 है, या 2s2 है या 3s2, ऐसे ही मैं और एलिमेंट्स भी ले आती। Why only S1, S2? Because S can accommodate only 2 electrons. तो यानी पूरे 118 एलिमेंट्स में जिन जिन की कॉन्फ़िगरेशन में भी S1 या S2 है, उन सारों को इकट्ठा कर दो, वो कहलाएगा S ब्लॉक। अब अगर मैं कहूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, देखना लिथियम कहां है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बताई, 2s1। थोड़ा ध्यान यहां पर, थोड़ी देर के लिए और चाय पानी से मुंह हटा लो। लिथियम, लिथियम पे क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, 2s1, हाइड्रोजन भूल जाओ, नहीं है पीरियोडिक टेबल में। सोडियम भी मैंने आपको करवाया, 3s1। इसके नीचे कौन है, पोटेशियम, जल्दी नहीं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18, और आर्गन तक आके कौन भर जाता है पूरा, 3p, ये मैंने याद करवाया आपको लास्ट चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन में। 3p के बाद कौन शुरू होता है अफबाउ के हिसाब से, 4s1। पोटेशियम क्या आया, 4s1। सी द मोसलेस क्लासिफिकेशन नाउ, पीरियोडिक टेबल अब देखना शुरू करेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम मतलब रिएक्शन सेम। आदित्य कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आएगी, यू नीड टू पॉइंट आउट, बट आई विल मेक श्योर कि आज मैं उतना ही हिस्सा लूं जितना तुम दोनों लोगों को दिक्कत ना आए। तो अब आप ये देखिए, अगर आज के बाद मैं आपको कहूं
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या आता है उसके नीचे? किसी ने शायद याद किया हो मेरे पीछे पीछे? रुबिडियम। यहाँ क्या आता है? सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तुम लोग मेरे से एटॉमिक नंबर पूछोगे? 6s1। सामने वाला अपने आप सोचता रहे। अभी आप लोग पूछते तो हमें भी देखनी पड़ती है, देनी पड़ती है। अब जब एक चैप्टर इस पे होगा, आप भूल ही नहीं पाओगे पहला ब्लॉक, और ये तो हम याद कराएंगे कि आपको क्यों एटॉमिक नंबर पूछना। मेरे 12th वाले जब भी मैं कोई चैप्टर इनऑर्गेनिक का दूं, 12th इज मोर अबाउट इनऑर्गेनिक, मेरे से एटॉमिक नंबर पूछते, मैं सिर्फ उनको देखती रहती हूँ 2 मिनट कि शुड आई टेल यू, सोचो एक बार। तो एकदम से याद आ जाता है, हाँ ये तो मैं सीजियम का पूछ ही क्यों रहा हूँ, ये तो पहले ग्रुप में है। पहला ग्रुप माने अगर हाइड्रोजन को आप ना देखो तो पहला ग्रुप माने आंख बंद करके, मेरे को कोई नोबल गैस नहीं सोचनी, 54 की 18 की क्रिप्टॉन 36 की नियॉन 10 की आर्गन 18। अगर मेरे को जब भी आप लोग मेरे से कॉन्फ़िगरेशन पूछोगे, नंबर पूछोगे, मैं यही कहूंगी क्या चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। रुको, सीजियम है पहले ग्रुप में, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? NS1। और इतना तो हम याद कर ही लेंगे, जैसे संडे मंडे भी तो याद किया, 7 तक की तो याद करते हो तुम, संडे से सैटरडे। तो क्या तुम ये 7 एलिमेंट नहीं याद कर सकते? 6, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देस देस, और आगे पहुंच गए। यानी कि मोस्ले ने एक्चुअली शॉर्डिंगर के बाद क्या काम किया, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर, आइडेंटिकल वर्ड नहीं बोल रही मैं, सिमिलर थी, उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। कि जिनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो सिमिलरली अटैक करेंगे, सिमिलरली रिएक्ट करेंगे। और देखा गया ये सच भी था। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा था? ग्रुप नंबर 1 कौन सा था? जिसके कॉन्फ़िगरेशन थी NS1। आप समझ आ रहा है हाइड्रोजन को यहां क्यों रखते हैं? हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। मजबूरी थी मोस्ले की, उसको यहां रखना पड़ा। क्योंकि मैं एक, तो अगर आपसे अब कोई शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में पूछे, जो आपने एक ग्रुप में एलिमेंट्स रखे वो किस बेसिस पे रखे, अब मत बोलना एटॉमिक नंबर, लास्ट क्लास तक थी ये बात। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये मेरा ग्रुप 1। ग्रुप 2 में क्या रहा होगा फिर? NS2। तो मैं अब जरा देखूं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2। मैग्नीशियम की क्या है? 3s2। तो अब अगर आप लोग सेकेंड ग्रुप, बड़ा गंदा सा है सेकेंड ग्रुप का, बट मेरे बच्चों ने तो ऐसे ही याद किया है, बेटा मांगे, हाँ हमारे लेक्चरर्स तो और बुरा बोलते थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर। तो अब आप, अब लोगों ने कार सुंदर कर दिया है, चलो जी सेंट्रो है ना, और बाप राजी, बाय गॉड। इसका सिंबल क्या होगा? RA ना, चेक करो चेक करो चेक करो पीरियोडिक टेबल में, RA। और रेडॉन का क्या होता है? RN। चेक करो, रेडॉन नोबल गैस। यूजुअली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मेरे को लगा मैं अभी पकड़ लूं। RA। अब अगर मैं तुमको, अरे यार क्या किया है, कैल्शियम करना था इसको, सी कार का मैंने लिटरली आर कर, अरे 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 इतनी बात, अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी बात नहीं बच्चों। चलो, बेटा मांगे याद कर लेंगे, आगे जिसको जो सूट करे वो याद कर ले, ठीक है, मेरे से तो बार बार बोला भी ना जाएगा वो। अब इसमें आप देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का अगर आप मेरे से एटॉमिक नंबर मांगते हैं तो मैं दे भी दूंगी 20। और जब आप इसको सोचोगे, अब जैसा मैं सोच रही हूँ कोशिश करना वैसा आप सोचो, क्योंकि मैं आज की डेट में ऐसे ही जवाब देती हूँ हर क्वेश्चन का। तो जो मेरे को इतने साल लगे, आपको मैं एक बार बता दूं, आप 2 लेक्चर बाद तो एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, आज थोड़ा नया लगेगा। आर्गन 18, ये तो आपको याद ही है, आर्गन 18, उसके बाद 19 और 20। तो कोई मेरे से कैल्शियम के बारे में पूछा तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ, कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है यार, सेकंड ग्रुप में मतलब होगी तो NS2। अब तुम अड़ते हो N कौन से वाला मैम, राइट, N कौन से वाला, तो N कौन से वाला में मैं क्या सोचूंगी? बेरिलियम, मैं यही सोचूंगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम है सेकंड पीरियड में 2s, 3s, 4s। कैल्शियम तपाक से मैं 4s2 दे दूंगी, मेरे को ऑफ बाउ डायग्राम की जरूरत नहीं होनी चाहिए आज के बाद। व्हाई डू आई नीड इट? मेरा तो पिछला लोड भी खत्म कर दिया इन्होंने। इफ आई रिमेंबर दीज टू ग्रुप, आज ये 2 ग्रुप ही बस, इससे ज्यादा मत याद करना,
उसके जुगाड़ मैं अपने आप दे दूंगी, बिना याद किए कैसे करोगे, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तो अब अगर तुमसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सीजियम कुछ ही मांग ले, तुम्हें पता है अगर ये 2 ग्रुप याद हो गए, नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर हम दे देंगे, तुम्हें पता है इनके क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अब पीरियोडिक टेबल के नजरिए से सोचो, ग्रुप 1 मींस ऑल NS1, ग्रुप 2 मींस ऑल NS2। तो आज के टेस्ट में एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, फील फ्री टू आस्क। अफबाऊ बनाना हो बना लेना, कहोगे तो मैं बोर्ड पे भी बना दूंगी, कोई मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 लेक्चर बाद तो तुमने अफबाऊ वैसे भी नहीं यूज करना। तो अगर चाहिए होगा तो आई गिव यू दैट। सो अब आ जाओ जुगाड़ ढूंढने के बजाय प्रॉपर उस पे कि मेरे को अब आज के बाद मेरी क्लास को किसी को ये ना भूले, ग्रुप 1 का मतलब होता है NS1, ग्रुप 2 का मतलब होता है NS2। मेरे पीरियड टेबल में ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है, जो मेरे पास पड़ा है प्रॉपर केमिस्ट्री वाला, राइट। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ, एस ब्लॉक चल रहा था हमारा, अभी मैं एस ब्लॉक को शुरू कर रही थी। ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जिनमें, हाँ जी सॉरी, हीलियम, क्योंकि ग्रुप 2 मेटल नॉन मेटल, वो नोबल गैस थी। नोबल गैसेस का तो उन्होंने, तभी कह रही हूँ ना, हाइड्रोजन हीलियम तो तुम लोगों को मतलब देख ही नहीं सकते तुम, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। एटलीस्ट हीलियम की लोकेशन इस मामले में सही है कि वो सारी नोबल गैसेस के साथ है। और अभी मैं यही लिखवाने वाली हूँ एक्सेप्शन में, ये हीलियम ही है जो एस ब्लॉक में नहीं है, जबकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी के दम पे नोबल गैसेस के साथ रखा। ये सारा मैं नोट करूंगी, बट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एंड वेरी क्विक इंटरप्रिटेशन। सो एस ब्लॉक को अगर मैं खत्म करूं अब, तो क्या मैं कह सकती हूँ एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होंगे? आज के बाद एस ब्लॉक का नाम सुनते ही क्या आना चाहिए दिमाग में? लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली। नहीं होता पूरा याद तो यूं बोल दो, लिथियम फैमिली और बेरिलियम फैमिली एस ब्लॉक है। तो जब मेरे पास ये आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस ऑर्बिटल, सबसे पहला सवाल आपसे यहां से, सबसे इजी सवाल क्या पूछा जाता है, फिर मैं इकट्ठा स्लाइड नोट करने दूंगी आप लोगों को, आप कर लीजिएगा आराम से। एस ब्लॉक में आने वाले सभी एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछनी छोड़ देंगे, नहीं पूछेंगे, हो गया वो फर्स्ट चैप्टर में, बस जनरल पता होनी चाहिए। एस ब्लॉक, क्योंकि इन सारे एलिमेंट को एक साथ एक ही चैप्टर में एक ही हेडिंग के अंडर पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है 2s1 है, 3s1 है कि 4s2 है, जब सबने केमिकली सेम ही रिएक्ट करना है, सबने एसिड के साथ H डिस्प्लेस करना है, सबने वाटर के साथ बेस बनाना है, सबने ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाना है, तो हाउ डज इट मैटर टू मी? यस, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर टू मी नाउ ऑनवर्ड्स। तो सभी की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या तो NS1 या NS2। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से पूछा गया, पहला सवाल है एस ब्लॉक की, वो है NS1 से लेके 2 तक कुछ भी। तो इतना नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं अब कि इस क्वेश्चन और क्या पूछेंगे इस पे, व्हाट एम आई आंसरिंग नाउ। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इतना तो कर ही लेंगे। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फर्स्ट थिंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, एंड इट शुड नॉट बी अ क्रैमिंग। उसके लिए मैंने आपको इस तरह से बताया कि आज की क्लास के एस ब्लॉक रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं, आपको सब पता चल गया, अब तो सिर्फ मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। जो प्रॉपर टॉपिक आपका चल रहा है, आज का लेक्चर है, आज की डीपीपी में जो प्रॉपर टॉपिक आपको मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट का मैं नाम लूं, आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे उसको लोकेट करें। योर एनसीईआरटी आस्क फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी ने क्लियर क्या कर दिया, अब आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है। तो पीरियोडिक टेबल देखे बिना 118 में से कोई भी एलिमेंट की मैं लोकेशन आपसे पूछूं, आप मेरे को बताओगे। इट डज नॉट मीन कि आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्रैम कर सकते हैं, इट इज वेरी आउटडेटेड थिंग। आप हर रोज देखते हैं कि जो चीज ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है उसको दोबारा डिस्कवर करना बेवकूफी होती है। तो वी शुड नॉट रीडिस्कवर व्हील, वो हो चुका है, पहिया डिस्कवर हो चुका है, तो फिर से हम रेड इंडियन बन के वो सब नहीं काम कर सकते। तो पीरियोडिक टेबल जो डिस्कवर हो चुका है, बन चुका है, आप उसको रट रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, वेरी आउटडेटेड थिंग, नेवर डू दिस। जितना जरूरी है उतना तो करेंगे, जो जो मैं आपको बोलती जाऊंगी वो तो करेंगे, बट यू कैन नॉट क्रैम 118 एलिमेंट्स, सो डोंट प्रैक्टिस दिस एट ऑल। अब आ जाता है मैं कैसे लोकेट करूं, एटॉमिक नंबर 56 पकड़ा दिया तुमने मेरे को, और खुद कहते हो कि इसको याद मत करो। तो सबसे पहला काम आपको, चाहे याद भी है लेकिन मत बोलना अभी, क्योंकि कोई तो ऐसा भी आ जाएगा ना जो आपको याद नहीं होगा, तब क्या करोगे? तो इसका सही तरीका समझिए।
जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर 56 आया, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भूल गई, पता नहीं कौन सी नोबल गैस थी, छोड़ो वो भी भूल गई मैं एज्यूम कर लेती हूँ, हम भूलते हैं, लेकिन इतना नहीं मैं भूल सकती कि 54 पे थी। आप जिनॉन सोचो, क्रिप्टॉन सोचो, जो मर्जी सोचो, 54 पे थी एक नोबल गैस। तो 54 वाली नोबल गैस आपको याद होनी चाहिए। और पहली नोबल गैस क्या थी? हीलियम, फर्स्ट पीरियड। सेकंड नोबल गैस कौन थी? नियॉन। उस पे क्या भरा होगा? 2p, 2p6। तो अब अगर जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको कहा था, आपको नोबल गैसेस विद एटॉमिक नंबर हमेशा याद होने चाहिए, तो ये हमने लास्ट चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन के टाइम बहुत तगड़ा तैयार किया था। अगर आपको जिनॉन नाम नहीं भी याद, लेकिन सिर्फ इतना याद है, पांचवें पीरियड में जो नोबल गैस आती है, वो फिफ्थ पीरियड में जो नोबल गैस आती है, उसका एटॉमिक नंबर 54 है। 5 से 5 ही रिलेट कर लो कि फिफ्थ पीरियड में जो नोबल गैस आती है जिनॉन, उसका 54 है एटॉमिक नंबर। और अब पीरियोडिक टेबल को देख के पता चल रहा होगा 54 के बाद क्या होता है? पीरियड चेंज। आफ्बाउ डायग्राम की जरूरत ही नहीं है आपको। आफ्बाउ डायग्राम, परीक्षित सुनना, आफ्बाउ डायग्राम में क्या देखते हो तुम? जहां पर 54 आया, वहां पर आपका 5p6 फुल है। अगर मैं आफ्बाउ डायग्राम आपको देखने दूं तो आप पहुंचोगे 54 पे, तो मैम 5p6 आता है। 5p6 के बाद आप आए और आप कौन भरना शुरू करते हो? 6s। अब उस आफ्बाउ डायग्राम की क्यों जरूरत नहीं? ध्यान देना, हर नोबल गैस के बाद पहला ग्रुप फिर से आ रहा है। हर नोबल गैस के बाद अगला पाला, अगला पीरियड शुरू हो रहा है, वो भी एस से। तो कहीं भी तुम्हें जिनॉन मिलेगा, उसके बाद बिना आफ्बाउ डायग्राम देखो ना, उससे देखो 6 भरेगा। अगर आपको यही, इसीलिए मैं सीधे 56 लाई। 56 पे मुझे पता चल गया 54, और अभी तो मेरी क्लास को याद है, तो मैं यूटिलाइज कर लेती हूं। इट इज जिनॉन। जिनॉन मतलब 54, और 54 मतलब 5p में 6। अगर तो वो आप वो गोले वाला डायग्राम लेते तो भी आपको सक्सेस मिलना था, बट इफ आई इंसिस्ट यू डोंट यूज इट, बी लाइक मी, मेरे जैसा ले आओ प्रैक्टिस। पहले दिन दिक्कत आएगी, कल परसों अगली क्लासेस तक आप उसमें भी रिफाइंड हो जाओगे। तो 56 यानी 5p, 54 यानी कि 5p6 के बाद पक्का किधर गया होगा? एस ब्लॉक में। एक्स ब्लॉक माने 6s या 1 या 2। 56 करने में क्या हुआ? 6s2। तो पहले तो आप दोगे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन देते ही, अब थोड़ा ध्यान इधर प्लीज, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड एंड ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्लियर हो गए तो पी और डी मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो इसी के ऊपर फॉर्मूला बदलना है। मैं अब आपसे पूछती हूँ बिना कुछ बताए, अभी तेज करना कोशिश। 6s2 ये कौन सा ग्रुप रहा होगा? ग्रुप 1 की ग्रुप 2? क्यों ग्रुप 2? क्यों? यस, क्योंकि NS1 मतलब था पहला फैमिली, दैट इज लिथियम। NS2 मतलब था दूसरी फैमिली, दैट इज बेरिलियम फैमिली। तो पक्का ये कौन से, अच्छा पहली चीज तो आप बता दोगे 6s2 देख के, भाई ये एस ब्लॉक का है। लोकेट करने में डोंट एज्यूम क्या पूछा है, आपको तीनों चीज लोकेट करनी है वन बाय वन। यू कैन नॉट थिंक कि मैं दो ही कर दूं ना, तीनों नहीं करी तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले तो बताओगे जी आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में, इट मस्ट बी ऑफ एस ब्लॉक। फिर आपको बताना है इसका ग्रुप। ग्रुप तो मेरे को अभी तेज ने बता ही दिया, अभी कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। और वो तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता दोगे, NS2 है तो सेकंड ग्रुप, NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप। तीसरी चीज बतानी है पीरियड। मुझे पता है आपको आता है, लेकिन जहां नहीं आता होगा वहां के लिए मजबूरी है फॉर्मूला देना। ये अब मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूं, तुम लोगों को इस लायक बना चुकी हूं कि ये ना भी बताती तो भी आंसर था। ग्रुप हमेशा, और ये गलती इसी में होगी आपसे जिसमें कॉन्फिडेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया, रेदर आई एम सॉरी, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया ये मत देखना, वैलेंस शेल कौन सा है ये देखना। वैलेंस शेल माने लास्ट चैप्टर में भी बात हुई थी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होता है, बाहर वाला। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो अब कई बार नहीं याद रहता ये 6 पीरियड है, तो यहां से निकालेंगे। तो पीरियड कौन सा हुआ? 6th। अब किसी के पास पीरियोडिक टेबल खुला हुआ नहीं होना चाहिए। मैं ये दिखाना चाहूंगी कि आप लोग बिना पीरियोडिक टेबल दिखाए देखे क्या जवाब देते हो। एटॉमिक नंबर 19, टू इट।
लोकेशन दो इसकी पूरी बिना टेबल देखे। आर्गन 18, क्यों सारा आर्गन 18, उसके बाद क्या? आई एम वेटिंग। मेरे को इसकी तीनों चीज चाहिए, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, अगर तुमने पहला सुना है तो। नाइनटीन वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सारा? आर्गन 18 और आर्गन कौन से नंबर की नोबल गैस है? तीसरे नंबर की। 3p6 पूरा हो गया होगा और उसके बाद क्या भरा होगा? एस ब्लॉक शुरू हुआ होगा। 4s1, 18 और 1 19। तो जैसे ही एस में आया मैं क्या बोलूंगी? इट इज एस ब्लॉक। ग्रुप कौन सा होगा आपके? फर्स्ट, क्योंकि S1 आया तो ग्रुप हुआ यहां पर फर्स्ट। और पीरियड कौन सा? फोर्थ। कर लेंगे। एक लास्ट और देती हूं ताकि एस ब्लॉक को मैं, और कोई टेबल ना खोले आज, मुझे यही देखना है बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं तो फिर तो हो गया काम, जॉब डन, राइट। अब आप मुझे दीजिए एटॉमिक नंबर 50, या कहां से लाऊं? एटॉमिक नंबर 38। एटॉमिक नंबर 38 का दीजिए। और किसी को नहीं, नहीं, रुको रुको रुको, किसी को चाहिए हो तो ये मैंने खोल दिया एटॉमिक नंबर 38। इन केस अभी खासकर मनप्रीत को और आदित्य को भी इतनी आदत नहीं पड़ी होगी इसकी, तो उन लोगों के लिए खोल रही हूँ ये। एस ब्लॉक पहले बताओ, क्योंकि 5s2 आई। एस ब्लॉक, फिर ग्रुप 2 ऑफ कोर्स, और पीरियड कौन सा? फिफ्थ। एवरीवन, आदित्य लिख पाए 38? तुम्हारा 38 का दिया आप लोगों ने मेरे को, तो अब मैं कितने एग्जाम्पल दे लूंगी? आपको पता ही है, मतलब ये मेरे लिए और फन नहीं रह रहा। तो चलिए अब कोशिश करते हैं हम थोड़ी, जो कम एटॉमिक नंबर वाले होंगे आदित्य और मनप्रीत, मेरा फोकस आप पे रहेगा। हायर वालों के लिए रुक जाना, हम आपको करा देंगे, ठीक है? चलिए भाई, अब आ जाओ आप सभी लोग पी ब्लॉक। पहले सुनना क्योंकि इसमें बहुत कम देर लगेगी, पहले सिर्फ सुनिएगा, उसके बाद आप मेरे को जवाब देने लायक, क्योंकि वो बेस तो बन गया आपका। पी ब्लॉक में वो सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे किए जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? पी ऑर्बिटल में। तो अब तो मेरे को सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो 5, 9 और 15, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग कर सकते हैं, आई नो। 33, दो को छोड़ के सभी लोग कर सकते हैं। तो सभी की कॉपी में मेरे को पहले ये चारों कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो जो आप मेरे को बता रहे हो 2p1। एवरीवन पहले ये बताओ, ये सबकी कॉपी में आ गया? फ्लोरीन की अगर मैं कहूं तो क्या आ रही है? फास्फोरस की क्या आ रही है? मतलब कर लो भाई, 4, 5, दो आए हैं मेरे पास। कार्बन की बताना। कार्बन 6 होता है ना एटॉमिक नंबर? 1s2, 2s2, 2p2। ओके। ऑक्सीजन, नहीं सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर। सल्फर, सल्फर 16। pp4, आर्गन, सारे पी ब्लॉक के हैं चुन चुन के, ध्यान दो, हर एक में बाहर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। तो ये क्या हुआ? आर्गन क्या हुआ मेरे पास? 3s2 ऑफ कोर्स, 3p। अब आप देखिए इसमें एग्जाम्पल में, एवरीवन हैव अ लुक, p1 भी है, p2 भी है, p3 भी है, p4 भी है, p5 भी है, p6 भी है। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो p ब्लॉक में कितने ग्रुप आएंगे? 6। तो अब बाकी का जो, जिन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती बिल्कुल लोड मत लेना, जरूरत ही नहीं पड़नी अब, धीरे धीरे
तो बाकी लोग ये समझे, सभी लोग रेदर, अब मैं इस पे ग्रुप नंबर नहीं लिख रही, वो लोग लिखे जो ये चैप्टर नहीं जानते। मैं इसके ऊपर बजाय ग्रुप नंबर लिखने के अगर ये लिख दूं NS1 NS2, मेरा बहुत लोड खत्म हो जाएगा। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ये कौन सा ग्रुप है? 13। दिस इज S ब्लॉक। दो ग्रुप मिला के, सॉरी ऐसे लग रहा है तीसरा भी मिल गया इसके अंदर, दिस इज S ब्लॉक। ये कहलाया गया P ब्लॉक, क्योंकि 6 ही है, देख लो। P ब्लॉक, यहां पर कौन आएगा? NP1। P1 वाला जो भी एलिमेंट मैंने दिया चेक करना कौन सा दिया है पिछली स्लाइड पे, बोरॉन। तुम्हें पीरियोडिक टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, बोरोन पक्का यहां रहा होगा। P2 वाला मैंने कौन सा दिया? कार्बन, वो यहां आया होगा। P3 वाला मैंने शायद फास्फोरस दिया है, वो यहां आया होगा। P4 वाला मैंने ऑक्सीजन बोल के फिर बदल दिया था सल्फर, वो यहां आया होगा। P5 वाला मैंने कौन सा दिया है? फ्लोरीन, वो यहां है। P6 वाला मैंने कौन दिया है? वो यहां है। तो आपसे स्कूल पेपर्स में, सब्जेक्टिव में या डिस्कशन में पहला सवाल बेसिक पूछते हैं, व्हाई P ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स? Because P block consists of only those elements in which last electron is entering into P shell या P subshell, कुछ ही बोल लो, अब फर्क नहीं पड़ता। And P subshell can accommodate only maximum 6 electrons, therefore it has 6 groups. तो इसको क्या बोलेंगे हम? P block। अब एक दो जगह पे, मतलब एक मेन जगह पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। लोग चाहे उसको जनरेशन गैप बोल दें या इंटेलेक्ट गैप बोल दें, बच्चों की इच्छा होती है इतना सारा मत समझाओ, एक छोटा सा फॉर्मूला दे दो, उसके अंदर फिट हो जाए और हम काम खत्म करके चलें। और टीचर की इच्छा क्या होती है? और बेटा फॉर्मूला भूल सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ लो, एंड टाइम पे तुम रेडियल नोड और नोड के टोटल फॉर्मूलाज में भी कंफ्यूज हो जाओगे कि वो n-l-1 वाला कौन सा था तो दोनों नोड्स के, और n-1 वाला कौन सा था। तो यहां पर मेरी पर्सनल चॉइस जो है, मैं पहले लॉजिक बताऊंगी, फिर किसी को लगा कि मैम फॉर्मूला बता दो, आई गिव यू द फॉर्मूला, लिखा हुआ है वो मेरे पास। तो अब अगर मैं आपको कहूं P ब्लॉक का मैं कोई भी एलिमेंट दे दूं, दे ही दिए मैंने 4-5, और मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो तुम भूलोगे, फिर टेस्ट में मेरे से पूछोगे। मैं अगर आपको कहूं कोई भी P1 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ग्रुप नंबर कौन सा होगा सुरवीन? उसका 13 होगा P1 का, ठीक है? 13 to 18 नहीं, आपका करेक्ट आंसर है। व्हेन आई एम सेइंग P1 यू हैव टू बी हाईली स्पेसिफिक। P1 का मतलब सारा ये का पूरा ये ग्रुप का क्या होगा? P1। इधर ही देखिएगा सारे लोग, जो नहीं देख रहा है मैं उसी से पूछूंगी, और देख लो एग्जाम्पल सामने, आप गलत ही देते हो। 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, 6P1, 7P1, सारे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन वाले इधर आ गए। P2 वाले के लिए ग्रुप कौन सा होगा? P3 वाले के लिए, P4 वाले के लिए, P6 वाले के लिए। या तो ये याद कर लो। अच्छा, इसको याद ना करो उसका तो चारा है ही नहीं, वो तो वैसे भी करना पड़ेगा आगे के चैप्टर्स के लिए। सिर्फ फॉर्मूला अगर मांगोगे वो भी दूंगी, लेकिन अगर मैं अब आपको कहती हूं एटॉमिक नंबर 33, एटॉमिक नंबर 33, ग्रुप का नंबर बताइए, पीरियड का नंबर बताइए, ब्लॉक का नंबर बताइए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो, अभी तो स्क्रीन पे है, 2-3 क्लासेस बाद ये दिमाग में भी होगा, 36 वाला ही तो होगा मैम, उससे पहले ही थोड़ा सा। मैंने क्या कहा? 33, 36, 35, 34, 33, तो है तो क्रिप्टॉन के पास ही, पहली चीज तो आ जाएगी एटलीस्ट P ब्लॉक है। उसके बाद 33 पे आप क्या करोगे? कोई करेगा, धीरे धीरे एक्सपर्टीज नहीं होती, 18 से शुरू, आर्गन 18, उसके बाद हम भरेंगे 4s2, 4s2 के बाद हम क्या भरेंगे? 3d10, 3d10 के बाद हम क्या भरेंगे? 4p3। मैम ये P ब्लॉक का है, P3 है, 15th ग्रुप है, और क्योंकि 4 इसका बिगेस्ट क्वांटम नंबर है, चौथा पीरियड है। लेकिन
अगर जैसे मैंने जुगाड़ ढूंढा भाई 36 के बाजू में ही तो होगा ना, 35, 34, 33, 32, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, योर विश। ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये तो मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई भी लोकेशन ढूंढने का आपका तरीका हो सकता है। बच्चों के लिए सेफेस्ट क्या है, 33 आप ले आओ जी, आर्गन के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सेफ एंड साउंड आपकी आएगी यहां पर 4p3। 4p3 आते ही आप क्या बोलोगे, चौथा पीरियड, पी ब्लॉक। P3 मतलब क्या हो गया, P3 का मतलब हुआ 15th ग्रुप। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये फॉर्मेलिटी तो कर ही लो, इनके सबके ग्रुप ब्लॉक पीरियड लिखो, चारों पांचों के। आप दोनों लोग सिर्फ 15 तक हैंडल करो मनप्रीत, ठीक है, 15 तक के ग्रुप ब्लॉक पीरियड तीनों चाहिए मेरे को, बाकी सब लोग, अच्छा 33 तो यहाँ था ही, ओके ओके, फिर भी मैंने 33 पूछ लिया, इट्स ओके, करिए, करना अनन्या और मुझे बताना। अब पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोई मेरे से पूछे तो, ऊपर के आपके हो गए हो कार्बन सिलिकॉन, सारा ना भी हो कार्बन सिलिकॉन, आपके ये चार ही हो गए तो पी ब्लॉक तो कवर हो गया। हर तरह का डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो जनरल कहीं कुछ इशू है योशिता, हो जाएगा। अब आती है बारी भाई, पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट घुसा है अगर मैंने क्लासिफाई किया है, तो उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लो बच्चों, ये बहुत काम आएगी, ये पूछी जाती है 1 मार्क में। NS2 NP में 1 से 6 कुछ भी आए, चाहे NP1 मिले, NP5 मिले, NP2 मिले, NP6 मिले, वो क्या होंगे, सारे के सारे पी ब्लॉक के मेंबर्स होंगे। N इज वैलेंस शेल जो कि पीरियड लोकेट करता है, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपका ग्रुप लोकेट करता है। अब फॉर दोज हु नीड फॉर्मूला, हमें नहीं पता, हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिख गया, हमें उसका एक फॉर्मूला दीजिए शॉर्टकट ग्रुप नंबर निकालने का। तो कई बुक्स में मिलता है, बच्चे मेरे को बाद में आके कंप्लेन करते थे कि आपने नहीं दिया फॉर्मूला, तो आई थॉट देना शुरू कर देते हैं जी। ग्रुप नंबर निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, चेक। यहां पर ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, 10 प्लस S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखिएगा। S के इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखूं मैं फॉर्मूले में, चलिए प्रॉपर लिख देते हैं। और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल सम करके देख लो, वो ग्रुप नंबर होगा P ब्लॉक का। अगर मान लीजिए P3 आई कॉन्फ़िगरेशन, NP3 आई, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, उससे पहले ये तो पता ही है S तो भरा ही जा चुका है, NS2 NP3 दोगे तो इसमें 2, और उसको 10 से ऐड कर दो, ग्रुप 15 होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, P के अंदर जैसे ही आपको कंफर्म हो कि एलिमेंट P ब्लॉक का है, कॉन्फ़िगरेशन लाते ही आप बिना वो P1 P2 P3 P4 P6 सोचे सीधे इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे तो भी ग्रुप नंबर आ जाएगा। कि आपने क्या करना है, वैसे तो देखा जाए तो P में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें 12 ऐड करने हैं, मैंने 10 लिख दिया, 12 ऐड करना है, 12 तो हर एक में ही ऐड करना पड़ेगा, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। कैन आई टेस्ट यू फॉर वन थिंग, यहां तक के लिए करूं आपसे मैं टेस्ट आपको, कि मेरे को लोकेशन दो इसकी, जो भी एलिमेंट में दे रही हूं, लेट्स सी। बढ़िया, 50 10 है, ये एटॉमिक नंबर 50, इट इज 10, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए। आप दोनों नहीं कर सकते मनप्रीत, आप लोग अपना जितना पिछला है उसे साउंड करो, 50 वाला आप नहीं कर सकते अभी। ग्रुप 14 सीम्स करेक्ट, वो 56 से हिसाब लगाया, फिर हाँ वही मतलब 54, सॉरी 56 बोल रही, 54 से पिक किया ना, परफेक्ट, गुड। तुम सिर्फ मेरे को ग्रुप और पीरियड बताओ कैसे, मेरे को कोई परवाह नहीं। सॉरी P2 तो कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो, हाँ जी। P ब्लॉक बोलो बेटा, सेकंड ब्लॉक क्या होता है, पहले तो तुम P ब्लॉक बोलो, फिर मेरे को ग्रुप नंबर बताओ। पिटाई लगेगी तुम्हारी ध्रुव।
पता नहीं क्या होता है। P2 वाले का नंबर क्या है? जब स्टार्ट P1 से हुआ है बेटा, तो P2 का नंबर क्या होगा ध्रुव जी? ऐसे मैं क्यों समझू जैसे तुम समझाना चाह रहे हो? मेरे को इतना तो पता लग रहा था तुम क्या बोल रहे हो, बट व्हाई शुड आई एग्री? मेरी टर्म्स में आंसर आए ना तब मानू ना उसको। हाँ जी, 50 का क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताओ? पीरियड 5 ऑफ ग्रुप 14, ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक, बड़ा ऑब्वियस लेकिन पूछना पड़ेगा मुझे। पीरियड 5 और ग्रुप 14, चेक एवरीवन, परफेक्ट आंसर। आपने कैसे ढूंढा मेरे को कोई परवाह नहीं, या आप उस वाली चीज से ढूंढिए P1 P2 P3 जो मैंने थोड़ी देर पहले कराया, या जिसको पसंद आए ऐसे ढूंढ लो, आई डोंट माइंड। एक और एग्जांपल दे सकती हूँ चेक मारने के लिए। परीक्षित 50 हो गए, हाँ जी, डाउट प्लीज, मोस्ट वेलकम, बोलो। हीलियम अपना नोबल गैसेस वाला ग्रुप 18वां। यही एक एक्सेप्शन है जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाते हुए भी मेरे को इसको पी ब्लॉक में रखना पड़ रहा है। यस, पी ब्लॉक में आएगा, और ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, ये कोई बात नहीं बदली नहीं जाएगी। तो आई होप यू ऑल हर्ड दिस कि हीलियम में आखिरी यही एक्सेप्शन है। अभी आ रही है स्लाइड जिसपे एक्सेप्शन लिखे हुए होंगे, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट स्लाइड, तो वहां ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अभी तो हम एक्सेप्शन को देखते ही नहीं, शुरुआत में एक्सेप्शन देख ले तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट्स के साथ। तो आई डोंट वांट कि ट्रस्ट इश्यूज आए, क्योंकि एक्सेप्शन से तो फिर हम भरे पड़े हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमको। सो मैं जब भी आपसे आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, पहले सब सीधा साफ सच्चा प्लेन न्यूट्रल चलेगा, जो मर्जी शब्द ले लो, जनरल, ठीक है। उसके बाद आएगा बस एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ मिसबिहेव कर दिया इसने, तो यहाँ अभी तक किसने मिसबिहेव किया है? हीलियम ने। तो सारे मिसबिहेवियर की लिस्ट में लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, ये इतना इजी लगेगा आपको, आपको सिर्फ मिसबिहेवियर याद करने होंगे, रूटीन तो आपका क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है। सो इसी मामले में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर सारी वो चीजें एक साथ दे रखी है जहां पर आपको कुछ गड़बड़ मिल सकती है। चलिए, तो डी ब्लॉक क्या है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा एक टेक में। चाहे तो आप इसको खराब भी, एफ ब्लॉक बहुत इजी है, उसमें है ही कुछ नहीं, एक ही डब्बे में सारे हैं, क्या ही लोकेशन कोई पूछेगा आपसे, आपने देख लिया एक ही डब्बे में 14 डाल रखे हैं, तो एफ ब्लॉक में तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, उसकी तो जगह ही फिक्स है। तो आखिरी है ढंग का मेरे लिए आपसे गलती कराने का एरिया, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक बात बहुत ठोक बजा के क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद डी ब्लॉक आपको 12th में ही मिलेगा। पूरी 11th में अब आपसे बात सिर्फ एस और पी ब्लॉक की जाएगी, डी और एफ ब्लॉक 12th के जिम्मे डाल दिया गया है। तो तब तक आपको ये क्लैरिटी रखनी है, इसके बाद ये दोबारा नहीं आएगा इस साल। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, यहां डेफिनेशन खत्म नहीं होती, एस और पी में यही खत्म हो रही थी, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो ये एस ब्लॉक का, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो ये पी ब्लॉक का। यहां पर मैं कह रही हूं आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाए, लेकिन कौन से डी में? अंदर वाले डी। लास्ट शेल, बाहर वाले शेल को बच्चों क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। और अगर बाहर वाला शेल है मेरा 4s, ध्यान यही रखना, बाहर वाला शेल मेरा 4s है, वो पहले भरा जाता है, उसके बाद अंदर वाला शेल भरा जाता है, दैट इज 3D। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेरे को हमेशा ये बात सामने वाले को अपने आप को अलर्ट पे डालनी पड़ेगी, डोंट फॉरगेट, ये वैलेंस शेल नहीं होता, डी डी सेकंड लास्ट शेल होता है, अंदर वाला शेल होता है, और अंदर वाले सेकंड लास्ट शेल को क्या नाम दिया गया है? पेनल्टीमेट शेल। तो डी ब्लॉक इज नेवर आउटर वाले इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक मतलब जब आखिरी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी में भरा गया, उसको कहते हैं, उस एलिमेंट को कहां डालेंगे? डी में डालेंगे। फिर भी फॉर नॉलेज, उससे भी अंदर वाला क्या कहलाता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जिनके पास ये नोटेड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी, ये नोटेड नहीं है, ये नोट जरूर करिए। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट एक बार आपके हाथ से नोट हो जाता है ना, तब इसको कभी भूलते नहीं, और 12th क्लास में तड़ाक से इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तब सामने वाला आपको घूरेगा 11th में किया क्या था, अगर यही नहीं याद तो वो उसकी वेट करो ना, अभी आ रहा है। हर बार यही होगा एब्सोल्युटली, तभी मैंने डेफिनेशन में लिख दिया हर बार पेनल्टीमेट शेल का डी में ही आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए, वही डी ब्लॉक है, इसकी कोई एक्सेप्शन होनी ही नहीं।
तो जनरल है ना, तो ये लिखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपके सामने उदाहरण आ जाएगा वैसे तो वो उदाहरण आने तो फिर बात करते, मिलेगा आपको क्यों जरूरत है। आप ही से गलती करवा लूंगी, कोशिश करूंगी। मतलब कोई भी शब्द अगर गैर जरूरी होगा, मैं कतई उसके लिए मेहनत नहीं करूंगी, मेरे बोर्ड पे तो वो नहीं होगा। तो ये समझ लेना, मेरे बोर्ड पे मिनिमम शब्द होते हैं मेरे नोट्स में कि याद रहे, लेस इज मोर, ध्यान रखिएगा इसको। तो आपके पास वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल आ गया। अब मैं आती हूं अपने काम पे, और मेरा काम है भाई आइडेंटिफाई करना। अभी तो वही काम चल रहा है, तो ये मैं अभी आप सबके साथ कर रही हूं, ऊपर वाला डायग्राम समेत अगर नोट हो गया तो एक बार सुन लेना। एटॉमिक नंबर 21 मेरा पहला एग्जांपल है, स्कैंडियम, राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18, और उसके बाद मैं क्या लूंगी? अब मेरे को पता है पीरियोडिक टेबल का एक पीरियड नोबल गैसेस में एंड होता है पी ब्लॉक में, आखिरी ग्रुप 18वां पी ब्लॉक। उसके बाद कौन सा नया ब्लॉक शुरू हो जाता है? एस। तो ये 3p पे एंड हुआ होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4s2। 18 और 2 क्या हुए? 20। आदित्य, 18 और 2 क्या हुए? 20। हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 21। 4s के बाद अगर आप लोग देखें तो क्या भरा जाता है? तो ये पेनल्टीमेट शेल में भरा गया। अगर मैं पेनल्टीमेट शेल स्पेसिफाई ना करूं, चेक एवरीवन, आप लोग मेरे को पीरियड 3 दे दोगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो 3 में गया मैम, आखिरी इलेक्ट्रॉन बाय चांस वैलेंस शेल में नहीं गया, पेनल्टीमेट में गया है। तो आप लोग गलती से भी पेनल्टीमेट वर्ड भूल गए तो 3d1, जैसे ही 3d1 देखोगे आपने क्या कहना है? डी ब्लॉक है, तीसरा पीरियड है, और फला फला ग्रुप है। गलत। पीरियड यहां पर आपने वैलेंस शेल से बता के देना है, चाहे वो मैंने पहले लिखा हुआ है। तो पीरियड कौन सा होगा? फोर्थ। ब्लॉक कौन सा है? डी। तो पीरियड और ब्लॉक तो शायद आपको पता चल गया। अब आता है ग्रुप। अगेन कमिंग बैक टू नॉन फॉर्मूला थिंग, अब तक आपको पता भी है, प्रेडिक्ट कर लिया होगा मेरे को मैं क्या दिखाने वाली हूँ। इसके बाद कौन? अब आप सोचो, उसको ये डिजाइन थोड़ी बनाना था ये वाला, कि इधर एक पिलर खड़ा कर देता हूं, इधर एक पिलर खड़ा कर देता हूं, बीच में ये कमरे बना देता हूं। उसे शॉर्डिंगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मोस्टली ने बनाया। उसे पता है 4s के बाद 4p नहीं आता। आप सोचो ना, ग्रुप आपको 1 और 2 के बाद सीधे में 13वें पे क्यों लेके गई? मेरी मजबूरी थी, ऊपर डी नहीं था। जहां डी आया तो उसने ये बताया भाई ग्रुप 3 से ग्रुप 12, हाउ मेनी ग्रुप्स? 10। 10 ग्रुप्स क्यों है ये? D1 से D10, कुल मिला के 10 ग्रुप होंगे, तभी बीच में 10 ही, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। और अब आपको खुद पता होगा, यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बना के दिया स्कैंडियम, वो 3d1 था। ये क्या होगा जो भी दूंगी मैं? 3d2। ये क्या होगा? अच्छा इसको मत याद करना, इसलिए तो फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा, इसका काफी ज्यादा हो जाएगा। मेरे को दूसरी बात बतानी है, इसलिए पहले सुनिएगा। सबका 3d3 होगा। अब तक तो ये बात सेट हो चुकी है ना, एक ग्रुप माने सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3d3, बट 3d4 लिखते मैं तो कहती मेरे तो हाथ कांपने चाहिए। 3d4 लिखते ही मेरे तो कुछ होना चाहिए, हाय हाय ये क्या हो गया, तो गलत है, एक्सेप्शनल है। इसने 4s वाले से उधार ले लिया था एक। तो 3d4 तुम्हारे हाथ से जब चलेगा, तब तुम्हारे को कहीं से तो कुछ तो आना चाहिए, थप्पड़ ही निकल के आना चाहिए कि 3d4 इज नॉट अलाउड। लिखते वक्त खुद को सोचो, यार ये क्या लिख रहे हैं, कुछ अटपटा है, अनयूजुअल है। तो 3d4 की जगह क्या लिख दूंगी? 3d5। आपको ये याद नहीं करना, मैं कुछ आपके दिमाग में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछना और गलती करानी है, तो मैं आपके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ। यहाँ पे फिर से 3d5 ही लाना पड़ेगा मेरे को, ये तो उधार वाला 3d5 था। तो कल को अगर दो 3d5 आए, तुम ये नहीं कह सकते दोनों का ग्रुप सेम होगा। एक उधारी वाला 3d5 था, 4s से मांग के 3d5 बनाई खड़ा था। तो अब आपसे ये सोचिए, दो ग्रुप ऐसे भी हैं अलग अलग होते हुए भी, डी की सिमिलर है, एस की सिमिलर नहीं है, सो आई विल नॉट क्लेम सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेनल्टीमेट में सेम आएंगे, तो बहुत जरूरी होगा पेनल्टीमेट वर्ड की आदत डालना। इसमें क्या होगा? 6, 7, 8, 9। रुको रुको, 9 में लिखने तो दो मेरे को,
बट मेरे से पहले ही मेरी ऑडियंस ने मुझे फिर प्रेडिक्ट कर लिया। गुड, अब मेरे को थोड़ा सा लेवल अप, गेम अप करना पड़ेगा अपना। D10 एंड D10 हो गए 10 पूरे। अब मेरे को प्रॉब्लम यहां ये है कि अगर आप डी ब्लॉक ढूंढ लोगे, थोड़ी सी ग्रुप ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला ही दूंगी। इसमें ये सब आप नहीं कर सकते, बहुत फंसोगे। 2 D10 मिल रहे हैं, 2 D5 मिल रहे हैं, शुरुआत D1 से और ग्रुप का नंबर 3, थोड़ा ज्यादा न्यूमरोलॉजी हो जाएगी। सो उससे बचने के लिए यहां तो मैं तुमको फॉर्मूला ही दूंगी थोड़ी देर में, बट पहले ये समझ लो डी में 10 ही क्यों आए। क्लियर है सबको ये? तो अब मैं 2-4 एग्जाम्पल लेती हूं ताकि ग्रुप नंबर आप सीख सकें। वो एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। अब मेरे को ये, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल, सभी लोग यहां देखें, 21 ले रखा था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या रिपोर्ट करनी है बच्चों? ब्लॉक। वो क्या है इसका ब्लॉक? इट इज डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा? 4th पीरियड। ग्रुप कौन सा? अभी तो याद है 3D1 मैम तीसरा ही तो था। नहीं, इसमें उस तरह से मत जाना, मेरा तजुर्बा गलती होगी। सीधे मैं आपको बता रही हूं, 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, बस इसको ऐड कर दो। तो ग्रुप कौन सा? 3। ऑलवेज डू दिस। अब अगले का पूरा दो मेरे को, 27 का। आई एम वेटिंग। 27 तो मैंने वैसे भी याद कराया था तुम लोगों को, 4s2 3D7। तो अगेन इसका पीरियड कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन दे दूं तो उसके बाद तो दे सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन 20 से ऊपर तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन उसके बाद तो आंसर दे सकते हो। तो देखो तो यही पीरियड कौन सा? 4th। ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक छोटे बच्चों वाला जोक्स याद आ गया मेरे को, कि पहले पूछेंगे नाम, फिर पूछेंगे पापा का नाम, फिर पूछेंगे क्लास, फिर पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट। वे क्वेश्चन उल्टे कर दिए तो तुम तो वही हाल कर रहे हो। मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? सो एनीवेज, ब्लॉक इसका डी है, पीरियड इसका 4 है, ग्रुप इसका 9 है। अब लाइए जी 42 का तो मानू। मेरे को कॉन्फ़िगरेशन दो ताकि मैं इन दो बालकों को भी इन्वॉल्व कर सकूं, बोर हो रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन दो इसकी पहले। 5s2 4D4 4D5। कॉन्फ़िगरेशन सही दो आदित्य। ग्रुप बताओ सिर्फ। डी तो ब्लॉक है। 6। मनप्रीत पीरियड बताओ। 4th। बड़ा नंबर इज पीरियड। अगर तुमने कॉन्फ़िगरेशन सही दी, आई एम ट्रस्टिंग यू, तो इंफॉर्मेशन ये रही। ग्रुप 6, पीरियड कौन सा? 5th। और ब्लॉक तो आ ही गया हमारे पास, डी। क्लियर हुआ सबको? तो डी ब्लॉक के एग्जाम्पल जहां लिखे उसके नीचे साफ सुथरा ये लिख लो सभी लोग, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इस पे तुम लोग नंबर कटवाओगे मेरे से, आज लिखवा लो, साइन करवा लो। मेरा जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें इस क्वेश्चन पे तुम लोग नंबर कटवाओगे, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक पूछ लो डी ब्लॉक की, क्लास में 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको गलत रिपोर्ट करते हैं। कुछ कह रहे? मैं उस केस में, वो एक्सेप्शनल केस है ना, अब मैं उस फॉर्मूले को चेंज कर दूं। मेरे को भी बाद में दिमाग में आया कहीं कोई ये ना कर दे 2+। तो टोटल नंबर ऑफ एस एंड डी। बच्चों इस फॉर्मूले को चेंज करना जरा, इसमें ना एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो जाएगी। इस फॉर्मूले को चेंज करो। इट इज टोटल नंबर, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ऑफ एस प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स। बस 2+D इलेक्ट्रॉन्स मत करना, गलती हो सकती है उसमें, क्योंकि जहां आपके डी में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वहां अननेसेसरी 2 ऐड कर जाओगे, जबकि करना 1 होगा। कुल मिला के एस और डी में, और ये बात मैंने नीचे अपने इस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत प्रिसाइजली बता दी। तो लिखते लिखते सुनिए, एनएस में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। पहले लिख लो फिर बताऊंगी 0 कैसे, मुझे पता है।
पहले लिख लो फिर बताती हूँ जीरो कैसे आया। तभी मैंने कहा इसमें 10 to 15% बच्चा गलती करता है। लिख लो पहले साफ सुथरा, फिर बताती हूँ। विरल गलती आपने इसी में करनी है, एस और पी में आपको पता चल गया, आप उड़ा दोगे मेरे क्वेश्चंस को। मुझे अगर आपको धरती पे लाना है ना, गलती करानी है, तो मेरे को ये देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो गलती क्या होगी। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है, आपने देखा एनएस में ज्यादातर केसेस में 2 है, उसके बाद डी में 6, 7 या 3 भरते हो, लेकिन D4 वालों में क्या होता है, एक उधार ले लेता है, D5 यानी 1 तो हो ही सकता है। दो कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम तो ऐसी मिल ही जाएंगी जिसमें 1 होगा। अब तक आपने 3D की कॉन्फ़िगरेशन ही देखी है। जैसे जैसे आप 3D से नीचे वाले मेंबर्स में जाएंगे ना, 12th क्लास, जो मैंने आपको कहा इसके बाद तो ये पार्ट ही 12th में पटक दिया गया है। ये तो मैं हिम्मत कर रही हूँ, तुम लोग हिम्मत कर रहे हो, मैं तो क्या ही कर रही हूँ जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अदरवाइज ये सारा 12th में चला जाता है। जब आप इन सीरीज में आएंगे ना, अभी तो आपको क्या चल रहा है, 21 से 30 में ही उड़ा रखा है हमने। जब आप आएंगे ना इधर, इन जगहों पे जब आएंगे, और जो आप देखोगे ना 3 नहीं सॉरी D8, ये क्या करेगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा बाहर वाले एस से, और D10 बना लेगा। आगे आगे आप देखेंगे नीचे की सीरीज के अंदर D8 भी 2 मांग के D10 की तरफ चला जाता है, एक छोड़िए दोनों एस से उधार ले लेता है। तो ऐसी चीज जो 12th में आने वाली है, आगे की चैप्टर्स में आने वाली है, उसके लिए पहले ही बता दें किसी किसी जगह, और अब आप देखेंगे किसी किसी जगह बढ़ती जाएगी एक्सेप्शंस, किसी किसी जगह पर आप देखोगे। और थोड़ा सा भी इस पे परेशान मत होना कि एक्सेप्शन, एक पेड़ पे अगर 100 आम लगे हैं ना, 100 के 100 की शेप साइज वॉल्यूम सेम नहीं होता। नेचर इज अबाउट डाइवर्सिटी। एक आर्टिफिशियल सब्जेक्ट आपको बना के दे दिया गया 2 + 2 4, तो आपको लगता है तो लॉजिक है, काहे का लॉजिक है, शुरू से तुमको 2 + 2 5 पढ़ा रहे थे तो तुम 2 + 2 5 कर रहे होते, किसी ने बता दिया 2 + 2 4 तो उसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, सो कहीं भी आप जहां नेचर देखेंगे वहां डाइवर्सिटी होगी। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट टू एक्सप्लेन ये नेचर में ऐसा क्यों हुआ होगा, हम ये एक्सप्लेन करेंगे। आपसे कभी भी फैक्ट्स नहीं मांगे जाएंगे, तो डोंट क्रैम, आपको फैक्ट दिया जाएगा और आपको बताना होगा इसका साइज छोटा क्यों है जबकि होना बड़ा चाहिए था, इसमें ये क्यों है जबकि होना ये चाहिए था। तो आपको जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हम देंगे, एक्सप्लेनेशन आप देंगे कि पक्का इसमें ये हुआ होगा, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो आपको कई जगहों पर D8 में मिसबिहेवियर मिल जाएगा, तो वहां पर तो 4s 0 हो जाएगा, 5s 6s जो भी कहिए, उस बात को इन्वॉल्व करते हुए जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको NS0 दी गई है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली 3D, 4D विल ऑल्सो कम, 5D विल ऑल्सो कम, 6D विल ऑल्सो कम। तो वी हैव टू इंक्लूड ऑल द स्पेशल केसेस इनटू इट। सो ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिख चुके हैं, इससे आप क्या बताओगे, पीरियड का नंबर, इससे आप क्या बताओगे, ग्रुप का नंबर। अब ग्रुप के नंबर में मैंने बता दिया, जितने भी एस और डी में कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही ग्रुप का नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन एस एंड डी। और आज के टेस्ट में मैं इसको पूरा एक्सप्लॉइट करूंगी कि उसको कहा जाएगा ग्रुप नंबर। पेनल्टीमेट शेल क्या डिसाइड करता है, ब्लॉक। वैलेंस शेल क्या डिसाइड करता है, पीरियड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड डी क्या डिसाइड करते हैं, ग्रुप। लास्ट फॉर टुडे इज एफ ब्लॉक, लास्ट आते हैं एफ ब्लॉक। पहले लिख लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं डिस्कस करने को, मतलब मैं कोई भी एफ ब्लॉक वाला दे दूं तो एक ही डब्बे में है, लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाए, और एफ कौन सा होता है, एंटी पेनल्टीमेट, अंदर के भी अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसको कहेंगे एफ ब्लॉक। क्लास 11th में इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही है, बाकी सारा इसका स्पेशल केस क्या है, क्यों है, वो सब कुछ कहा जाता है क्लास 12th में। तो आई विल आस्क यू टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो सारा 12th में जाएगा, चैप्टर ही 12th में है। स्टिल नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे लगा आप लोगों की तरफ से ज्यादा आर्ग्यूमेंट आए या कुछ इशू हुआ तो मैं जरूर लूंगी, बट अवॉइड कर सके तो करिएगा, क्योंकि ये 12th का पार्ट है। अब आप देखिए, अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन में एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूं, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है 58।
58 में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ नोट कर चुके हैं आप लोग। 58 में क्या होगा, पहले तो जिनॉन पे कितने डाल दूं, 54। ठीक है, ये आप पिछले चैप्टर में कर चुके। उसके बाद आपको याद है जिनॉन इज 5p, 54 पांचवा पीरियड, 5p फुल। उसके बाद कौन भरा जाएगा सुरवीन, 6s2। 6s2 के बाद अगर आप आफ्बाउ वाला वो फॉलो करें, क्योंकि एफ ब्लॉक के बारे में आपको भी नॉलेज ही नहीं है, फॉलो करेंगे जब, तो देखेंगे 6s के बाद सीधे 4f आता है। 4d छोड़ के जाते हैं, 5d छोड़ के जाते हैं। आफ्बाउ का डायग्राम खोल लो। काफी लोग मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बात क्या कर रहे हो आप? खोल लो आफ्बाउ का डायग्राम। और 6s के बाद क्या आता है, फिर थोड़ा भरोसा सा हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। 4f आता है कि 5d आता है? मैंने 5d क्यों लिखा, आपको परेशान करने के लिए, कि भाई 5d लिखा हो तो क्या करोगे, छोड़ के चलोगे? आपको अफबाउ का डायग्राम अभी चाहिए, अभी उसकी जरूरत खत्म कर रही हूं मैं, फिर एक पीरियड टेबल में ट्रिक दिखा रही हूं आपको। तो 5d नहीं आ रहा, उसके बाद कौन आ रहा है, 4f2। तो मेरे को 5d बनाना ही नहीं चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको मेरे को यूज करना पड़ रहा है। क्यों? अगर सब लोग यहां देख रहे हो तो बोलूं, कोई ऐसी जगह जहां आएगी 4f में 8 होंगे, f में टोटल कितने आते हैं, 14, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कितना होता है, ये क्या करेगा, अपने एक को ना, पास वाला 5d खाली पड़ा है उसके अंदर डाल देगा, तू रख ले थोड़ी देर के लिए। मेरे को तो 4f7 करना है 8 के बजाय, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो 5d तो वो उधार लेने देने के लिए रखा हुआ है, कि जब मेरे पास आया केस 4f8 का, मैं एक दे सकूं उसको। शायद कोई और भी आ जाए, लीव इट टू क्लास 12। बिल्कुल नहीं, मैं इसके बारे में एग्जांपल्स भी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अभी पिछला संभाल लें हम पहले। यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना तो आप मान गए, 6s के बाद 4f आता है अफबाउ का डायग्राम देख के, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन इसकी आउटर क्या होनी चाहिए थी, ns2, और सीधे उसके बाद लिखना चाहिए था मेरे को n-2f में 1 से 14 कोई भी इलेक्ट्रॉन। ये मैंने उन सारे स्पेशल केसेस को कवर करने के लिए लिखा है, कहीं तो ये f8 वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, f8 वाले भी तो 1 से ज्यादा होंगे, तो मेरे को उसको इन्वॉल्व करना है। अब ये नोट हो गया हो तो सबसे बड़े सवाल ये आता है, इसकी लोकेशन कैसे बताओगे? ब्लॉक जैसे ही तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन से एफ ब्लॉक आए, दिमाग लगाना बंद, एफ ब्लॉक है, जैसे ही पता चल जाए ये एफ ब्लॉक का है, आपको इधर आना है। सिर्फ 2 स्टार्स दिख रहे हैं आपको? अब जरा इसको ध्यान से अगर आप लोग देखें, एटॉमिक नंबर 57 पे मैंने एस्ट्रिक लगा रखा है, आपके पीरियोडिक टेबल्स में भी हर जगह मिलेगा। 57 के बाद 72 क्यों रखा? आपने देखा अभी, इस पूरे के नीचे क्या रखना पड़ेगा मेरे को, इनकी तो कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होनी चाहिए तभी उसमें रखना है। जैसे ही मैंने 57 रेदर यहां पर 56 भरा, 6s2, उसके बाद कौन आना चाहिए था, 4f। अभी आपने देख लिया, अगर मोस्टली यहां पर वो f वाले लगा देता तो ये d ब्लॉक तो हिल जाता, सिमिट्री पूरी। d के नीचे कौन आ जाते, f। प्रॉपर्टीज कहां से सिमिलर होती? तो मोस्ले ने क्या आइडिया सोचा, भाई ये 14 एलिमेंट गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी यहां देख सकें तो, जो लोग नीचे जमीन में या पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, ये वो चीज नहीं है जो कहीं मिल जाए। जैसे ही लेंथनम के बाद 58 लगाने की बारी आई, रेदर 56 के बाद 57 ठीक था। 57 कौन था, बिल्कुल सही जगह था, उसमें D1 है, आप अभी मेरे से पूछ नहीं सकते कैसे, नो डिस्कशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, आगे आगे जैसे मैं जाती गई, यहां पर तो मेरे को 3d5 ही रखना था, और अगर मैं देखूं 6s के बाद कौन भरता है, 4f। मैं 4f तो नहीं रख सकती थी, यहां पे मेरे को 14 एलिमेंट निकालने पड़े, क्योंकि मेरे को D2 के नीचे तो D2 ही रखने पड़ेंगे, D3 के नीचे तो D3 ही रखने पड़ेंगे। तो मोस्ले को लगा ये 14 एलिमेंट गड़बड़ कर रहे हैं, जो 4f में पहले जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आप अभी देख के आए, फिर से देखना इस पीरियोडिक टेबल के साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ, ये फोकस बनाने के लिए मेरे को अगली क्लास पूरी लग जाएगी, इसलिए आज समझना जरूरी है आपका। 6 पीरियड देखिएगा, बेरियम वाला जो है यहां पर, सीजियम बेरियम, पहले तो 6s में क्या गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 6s में क्या गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन,
उसके बाद 4f का दरवाजा खुलना चाहिए। अगर उसके बाद 4f का दरवाजा खुल रहा है, मैं किधर सजाऊं उनको, डी में कैसे रख दूं उनको? तो उन्होंने कहा 14 4f में गायब कर लेता हूं, और उसके बाद सोचता हूं क्या है, उसके बाद तो आ जाएगा आपका 5d। उन्होंने 14 गायब की और यहां लगाने शुरू कर दिए। उन 14 के 14 को लेंथनम के डब्बे में डाल दिया, तुम 14 यहीं रुको, क्योंकि मेरे आगे के पीरियोडिक टेबल की सारी सिमेट्री खराब हो रही है। नोबल गैस के नीचे नोबल गैस आएगी ही नहीं, मेरा सारा पीरियोडिक टेबल खराब हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ 5th पीरियड तक ही थोड़ी है। तो उन्होंने उन 14 एलिमेंट को कहा आप सबको यहीं रहना है, 57 यहां लिखेंगे हम, और यहां आएगा 58 से 71। काउंट करना 14 है कि नहीं, काउंट करो। ये वाइवा के क्वेश्चन है, 12th बोर्ड्स के, गलती होती है इसमें। 14 एलिमेंट्स को उन्होंने कहा आपको इसी लेंथनम के घर में रहना है। तो जैसे ही आपके पास 4f के इलेक्ट्रॉन्स आए f ब्लॉक, 4f 6s2, कौन सा पीरियड है, 6th। सबका ग्रुप तो एक ही है, 3। 14 के 14 का ग्रुप 3 है, उनको एक ही डब्बा दे रखा है, एक ही घर दे रखा है रहने के लिए। उन सबका ग्रुप सेम, पीरियड तो चलो 6th है। ऐसे ही स्ट्रगल आई एक्टिनियम के बाद। एक्टिनियम क्या था, एक्टिनियम तक जब हम पहुंचे, रेडॉन, ये जो आपका जो भी एलिमेंट है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, यहां पर आया होगा पहले 7s2, उसके बाद क्या करना पड़ा होगा 5f14, तब जाके 60 भरेगा। तो यहां से भी उनको वो 14 एलिमेंट हटाने पड़े, और वो 14 एलिमेंट यहां से लेके यहां तक फिट किए। तो इस तरह से एक्टिनियम के डब्बे में जो 14 रखे उनको बोला गया एक्टिनॉइड्स, लेंथेनम के डब्बे में जो 14 रखे गए उनको बोला गया लेंथेनॉइड्स। 14 लेंथेनॉइड, क्योंकि वो लेंथेनम के परिवार के मान लिए गए, एक ही घर में रह रहे हैं। 14 एक्टिनॉइड के परिवार के सदस्य एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम। तो 14 लेंथेनॉइड्स, 14 एक्टिनॉइड्स की जगह यहां से उनको निकालनी पड़ी, वरना उनका सारा सिस्टम बिगड़ जाता। जो अभी तक हम पढ़ के आए कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन P2 होगी जी, यहां सब धुल जाता मेरा। तो इस सिमेट्री को बनाए रखने के लिए उन्होंने एफ ब्लॉक को नीचे अलग से मेन फ्रेम से बाहर रखना पड़ गया। जब उन्हें मेन फ्रेम से बाहर रखना पड़ गया, उनका पीरियोडिक टेबल बहुत बढ़िया सिमेट्रिक रहा। और ये डिस्क्रिपेंसी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये गड़बड़ उनकी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एफ ब्लॉक का कोई भी मेंबर आए उसका ग्रुप क्या दोगे, आर्यन, एफ ब्लॉक के मेंबर का ग्रुप क्या दोगे, 3 ऑलवेज। 4f आया तो उसका पीरियड कौन सा, 6। 5f आया तो उसका पीरियड कौन सा, 7, क्योंकि आप जानते हैं 4f से पहले 6s भरा गया होगा। इसका एफ ब्लॉक का जितना भी डिस्कशन, क्वेरी, प्रॉब्लम्स मेन क्लास में डिस्कस नहीं होगी। आपको ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, आप मेरे से अलग से बात कर लीजिए, अदरवाइज ये पूरा 12th का पार्ट है विच वी शुड नॉट टेक, क्योंकि और डिफिकल्ट नहीं बनाना चाह रही मैं इसको। सो टू क्लोज माई क्लास, टू गिव यू टेस्ट, एक चीज देख लीजिए बस, मैं एफ ब्लॉक अब साफ सुथरा पीरियोडिक टेबल दिखा के क्लास को ऑफ कर रही हूँ। बाकी जो लिखा है उसे भूल जाओ क्या लिखा है, लीव इट। साफ सुथरा पीरियोडिक टेबल फिर से आ गया। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स, 6 ग्रुप। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप, 10। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको नोबल गैस बताई, हेलोजेंस बताए, पिनेकोजेंस बताए, एल्कली मेटल्स बताए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बताए। आज एक चीज और बता रही हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक और चेक, कितने अभी जाग रहे हैं। एस ब्लॉक का पहला मेंबर लिथियम, बेरिलियम। नोबल गैस पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, नियॉन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट में कितनी सीरीज आई कुल मिला के, 3D पहली ट्रांजिशन सीरीज, पहली क्या थी 3D, उसके बाद 4D, उसके बाद शायद 6D पे खत्म होगी, 7 ही पीरियड है ना, तो 60 पे खत्म होगी। तो कुल मिला के कितनी ट्रांजिशन सीरीज, इस पे क्लास 12th में पूरा चैप्टर है, 3D सीरीज और 4D सीरीज में। 5D 6D 12th में भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट डेल्ट इन सिंपल केमिस्ट्री, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग है हायर स्टडीज में।
3D सीरीज की शुरुआत किससे हो रही है? 20 तक तो मैं मानती हूँ, 20 और 22 तक तो मानती हूँ आपको आना चाहिए। 3D सीरीज की शुरुआत किससे हो रही है? स्कैंडियम। एंड किससे हो रहा है? जिंक। ये लास्ट क्लास से लगी हूँ इस बात पे मैं, 21 से 30 लास्ट टेस्ट से रेदर। तो 3D सीरीज की शुरुआत स्कैंडियम से। ये वाइवा के क्वेश्चन है, 11th क्लास के भी वाइवा के। और 3D सीरीज कहां एंड होता है? जिंक पे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है सबकी? ग्रुप 3। लेकिन पीरियड कौन सा है? 6th और 7th। ये थी आज की क्लास, एक छोटा